क्या आपकी बेसिक सैलरी सीधे 3 गुना होने वाली है? क्या 18,000 पाने वाले कर्मचारी अब सीधे 69,000 रुपये पाएंगे? अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या फिर पेंशनर हैं तो आज की ये अपडेट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, गेम चेंजर साबित हो सकती है। 8वें वेतन आयोग का काउंटडाउन देखिए शुरू हो चुका है और इसी बीच भारत पेंशनर्स समाज ने सरकार के सामने ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने वित्त मंत्रालय से लेकर हर कर्मचारी यूनियन तक हलचल मचा दी। 3.83 का फिटमेंट फैक्टर, पेंशन 5 गुना ज़्यादा और परिवार के सदस्यों की नई गिनती। आज के इस वीडियो में मैं इस पूरे मास्टर स्ट्रोक को डिकोड करने वाली हूँ। वीडियो बेहद काम का है, दिलचस्प है, इसलिए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपके काम का है। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, अगर आप या आपके परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र सरकार का कर्मचारी है या फिर रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ ले रहा है तो आज की यह चर्चा आपके लिए बेहद ज़रूरी है। देश भर के करीब 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की निगाहें इन दिनों सिर्फ एक ही चीज़ पर टिकी हैं और वो है 8वां वेतन आयोग। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, कर्मचारियों की उम्मीदें और मांगें दोनों बढ़ती जा रही हैं और इसी बीच देश के सबसे बड़े पेंशनर संगठन में से एक भारत पेंशनर समाज ने 8वें वेतन आयोग के सामने कुछ ऐसी मांगें रखी हैं जिसने सबकी चर्चाओं को गर्म कर दिया है। न्यूनतम सैलरी 18,000 से सीधे 69,000 करने की मांग। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से भारत पेंशनर्स ने अपनी मांगें रखी हैं, इस प्रस्ताव में क्या क्या कहा गया है, इसके पीछे उनका गणित क्या है और अगर ये मांगें मान ली जाती हैं तो आपकी जेब पर इसका कितना बड़ा और पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं उस मांग की जिसने सबसे ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरी हैं, यानी न्यूनतम बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी की। आपको बता दें कि हाल ही में भारत पेंशनर समाज के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की और इस प्रतिनिधिमंडल में बीपीएस के अध्यक्ष आर.के. चौहान और महासचिव अविनाश राजपूत जी शामिल थे। उन्होंने आयोग के सामने जो सबसे बड़ा प्रस्ताव रखा वो था न्यूनतम सैलरी को 18,000 से बढ़ाकर सीधे 69,000 कर देना। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक इतना बड़ा जंप कैसे आ सकता है। दरअसल इसके पीछे संगठन ने एक ठोस गणित रखा है। फिटमेंट फैक्टर का 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था, लेकिन बीपीएस ने 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर के तहत 3.83 के तहत इसे फैक्टर माना है। अब जरा कैलकुलेशन समझिए आप। अगर मौजूदा 18,000 रुपये को 3.83 से गुणा किया जाता है तो यह आंकड़ा लगभग 68,940 रुपये के आसपास बैठता है और इसी आधार पर संगठन ने 69,000 रुपये की न्यूनतम सैलरी तय करने का फैसला किया है, लॉजिक दिया है उन्हें। अगर ये मांग मान ली जाती है तो एंट्री लेवल के कर्मचारियों का जीवन स्तर पूरी तरीके से बदल जाएगा। अब आते हैं हमारे रिटायर्ड पेंशनर्स के ऊपर। बढ़ती उम्र के साथ मेडिकल खर्च और जीवन यापन की लागत आसमान छू रही है। इसे ध्यान में रखते हुए बीपीएस ने पेंशनर्स के लिए एक बहुत ही मजबूत प्रस्ताव दिया है। जब प्रस्ताव पेश किया गया तो उसमें चीज़ें क्या कही गई, मैं आपको वो बताती हूँ। देखिए, फिलहाल के लिए वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये प्रति महीने है। आज की महंगाई में 9,000 रुपये में गुजारा करना बहुत मुश्किल है, ये आप सभी लोग जानते हैं। इसलिए संगठन ने मांग की है कि इस न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 45,000 रुपये कर दिया जाए या मौजूदा पेंशन से सीधा 5 गुना बढ़ जाएगा। अब इसके अलावा पेंशन कैलकुलेशन के फॉर्मूले में भी बदलाव का सुझाव दिया गया। बीपीएस का कहना है कि न्यूनतम पेंशन कर्मचारी के आखिरी वेतन का 67% होना चाहिए, जो कि आमतौर पर 50% होता है। फैमिली पेंशन आखिरी वेतन का कम से कम 50% होनी चाहिए। संगठन का दरअसल तर्क है कि जब कोई कर्मचारी रिटायर होता है या दुर्भाग्यवश किसी पेंशनर का निधन हो जाता है तो उसके परिवार के पास सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा होना ज़रूरी है। वेतन आयोग जब न्यूनतम सैलरी तय करता है तो वो यह मानकर चलता है कि एक कर्मचारी को कितने लोगों का पेट पालना है। इसे फैमिली यूनिट कहते हैं। अभी तक सरकार परिवार को 3 यूनिट का मानती है, यानी पति, पत्नी और एक बच्चा। लेकिन भारत पेंशनर्स समाज ने इस व्यवस्था को पूरी तरीके से बदलने की मांग की है। संगठन का सुझाव क्या है वो सुनिए। भारतीय समाज की सच्चाई को देखते हुए इस यूनिट को 3 से बढ़ाकर 5.2 यूनिट किया जाए। इसका गणित उन्होंने कुछ इस तरीके से समझाया जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। कर्मचारी खुद यानी पेंशनर्स 1 यूनिट हो गया, पति या पत्नी 1 यूनिट हो गया, 2 बच्चे 0.8 और 0.8 यूनिट हो गए। सबसे ज़रूरी 2 बुजुर्ग माता पिता 0.8 और 0.8 यूनिट। इन सबको मिलाएं तो कुल 5.2 यूनिट बनता है।
संगठन का स्पष्ट कहना है कि आज के दौर में बच्चों की पढ़ाई और बुजुर्ग माता पिता की देखभाल, उनके पूरे मेडिकल खर्चे में बहुत बड़ा जो खर्च है वो करना पड़ता है। ऐसे में पुरानी 3 यूनिट की थ्योरी अब काम की नहीं रह गई है, क्योंकि महंगाई भी बढ़ी है। सैलरी तय करते समय माता पिता की जिम्मेदारी को भी फॉर्मूले का हिस्सा बनाना ही होगा। सैलरी और बेसिक पेंशन के अलावा संगठन ने महंगाई भत्ते यानी डीए और महंगाई राहत यानी कि डीआर को लेकर के भी एक बड़ा सुझाव दिया है। फिलहाल सरकार साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में डीए डीआर बढ़ाती है, लेकिन बीपीएस की मांग ये है कि अब इसे हर 3 महीने में यानी क्वार्टरली बढ़ाया जाए। यानी जैसे ही 3 महीने का महंगाई का औसत आंकड़ा आएगा, तुरंत ही कर्मचारियों और पेंशनर्स को उसका लाभ मिलने लगेगा, ताकि वो महंगाई की मार से बच सके। एक और दिलचस्प मांग ये है कि जैसे ही महंगाई राहत 25% के आंकड़े को पार करती है, तो उसे तुरंत ही बेसिक पेंशन में मर्ज करने के लिए जो सिफारिशों की गई, ताकि पेंशन का बेस अमाउंट बढ़ जाए। बात करें स्वास्थ्य सुविधाओं की, तो उम्र के इस पड़ाव में सबसे ज़्यादा ज़रूरत इलाज की होती है। संगठन ने मांग की है कि जो पेंशनर्स ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के दायरे से बाहर हैं, उन्हें कैशलेस हेल्थ केयर सुविधा दी जाए। हर महीने मिलने वाले फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया जाए। साथ ही बीएसएनएल के पेंशनर्स की पेंशन समानता और उनके स्वास्थ्य से जुड़े लंबित मांगों को भी जल्द से जल्द सुलझा दिया जाए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भारत पेंशनर समाज आखिर है कौन, जिसकी मांगों को इतनी गंभीरता से लिया जा रहा है और जिसकी चर्चा देश भर में हो रही है। दरअसल बीपीएस कोई नया संगठन नहीं है। इसकी स्थापना जनवरी 1955 में की गई थी। यह पेंशनर से जुड़े मुद्दों को उठाने वाला देश का सबसे प्रतिष्ठित संगठन माना जाता है। इसे भारत सरकार के पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग और नीति आयोग से मान्यता भी मिली हुई है, इसीलिए इसके सुझावों को गंभीरता से लिया जाता है। इस संगठन के साथ देश भर के करीब 245 पेंशनर्स एसोसिएशन भी जुड़ी हुई हैं और यह लगभग 10 लाख पेंशनर्स की आवाज़ सरकार तक पहुंचाता है। लेकिन यहाँ एक सच्चाई जानना आपके लिए ज़रूरी है। ये सारे जो आंकड़े हैं, 69,000 की सैलरी या 45,000 की पेंशन अभी सिर्फ सिफारिशें और मांगे हैं, या कोई अंतिम फैसला नहीं है। ये एक मसौदा है जो बीपीएस की तरफ से पेश किया गया है। 8वां वेतन आयोग अभी विभिन्न कर्मचारी यूनियन और संगठनों से ऐसे ही सुझाव ले रहा है। इन सभी सुझावों का आर्थिक प्रभाव देखा जाएगा आगे। सरकार के खजाने पर पड़ने वाले बोझ का आकलन होगा और तब जाकर आयोग अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपेगा। उस रिपोर्ट को अंत में केंद्र सरकार की कैबिनेट से मंजूरी दी जाएगी। देखिए, बुढ़ापा कोई बोझ नहीं है, बल्कि उस अनुभव का सम्मान है जो इन कर्मचारियों ने इस देश को दिया है। भारत पेंशनर समाज ने जो मांगे रखी हैं, वे सिर्फ कागजी आंकड़े नहीं हैं, बल्कि एक सम्मानजनक जीवन जीने की बुनियादी ज़रूरत भी है। आपको क्या लगता है, क्या सरकार को बिना देरी किए इन बुजुर्गों और कर्मचारियों की इन मांगों को मान लेना चाहिए? क्योंकि माना जा रहा है कि अगर पास हो गया ये बिल, तो कर्मचारियों और पेंशनर्स के अकाउंट में पैसों की बारिश हो सकती है। लेकिन याद रखिए, ये अभी सिर्फ एक प्रपोजल है, असली पिक्चर अभी बाकी है। अब गेंद सरकार और 8वें वेतन आयोग के पाले में है। क्या सरकार 3.83 के इस ऐतिहासिक फिटमेंट फैक्टर को हरी झंडी देगी, या फिर बीच का कोई रास्ता निकाला जाएगा? या आगामी दिनों में क्लियर हो जाएगा। मौजूदा महंगाई को देखते हुए 69,000 की न्यूनतम सैलरी और 45,000 की पेंशन की जायज़ मांग क्या आपको सही लगती है? यह सरकार के लिए इसे लागू करना आर्थिक रूप से संभव नहीं हो सकता? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।